आजकल ना मेरी लाइफ में ऑनेस्टली कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। सेम रूटीन है, थोड़ा पढ़ना हो रहा है, नॉर्मल काम चल रहे हैं और पढ़ाई को लेकर जो डिसीजन मैं लास्ट वीडियो में लेने वाली थी वो अभी भी पेंडिंग है। मैं अभी भी उसको लेके सोच रही हूँ। कभी लगता है बस अब डिसाइड कर लेना चाहिए, फिर नेक्स्ट मोमेंट लगता है नहीं यार थोड़ा और सोच लेती हूँ। सो यस, अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। बट आज इसी बीच में रैंडमली नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ने लगी और एक्चुअली मुझे ना ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है जिनकी लाइफ में सिर्फ सक्सेस नहीं बहुत स्ट्रगल भी रहा हो। मंडेला की लाइफ के बारे में पढ़ते हुए मुझे एक चीज सबसे इंटरेस्टिंग लगी। ही स्पेंड 27 इयर्स इन प्रिजन। इट्स रियली 27 इयर्स। मैं सोच रही थी हम अगर 2-3 महीने किसी चीज में स्टक हो जाए ना तो हमें लगता है लाइफ रुक गई है, और वो इंसान 27 साल तक जेल में रहा। और फिर जब वो बाहर आए तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उन्होंने अपनी लाइफ को रिवेंज के अराउंड नहीं रखा। इंस्टेड ही टॉक अबाउट फॉरगिवनेस, पीस। उनकी एक लाइन है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन एंड आई रियली लाइक दिस वन बिकॉज थिंक अबाउट इट। हम किसी को हेट करना बचपन से तो नहीं सीखते, वी लर्नड इट। किसी से सुनते हैं, किसी से एक्सपीरियंस करते हैं, किसी इन्वायरमेंट से सीखते हैं। और अगर हेट सीखी जा सकती है तो मे बी काइंडनेस भी सीखी जा सकती है, मे बी अंडरस्टैंडिंग भी सीखी जा सकती है। मुझे लगा हाँ बात तो सही कह रहे हैं। फिर उनकी एक और लाइन मिली, करेजियस पीपल डू नॉट फियर फॉरगिविंग फॉर द सेक ऑफ पीस। और ये वाली लाइन तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज हम जनरली सोचते हैं कि किसी को जवाब दे देना इज करेज, गुस्सा करना, बदला लेना या स्ट्रॉन्ग होने की साइंस होते हैं। बट मंडेला की थिंकिंग ऑलमोस्ट अपोजिट थी। समटाइम्स फॉरगिविंग समवन टेक मोर स्ट्रेंथ देन फाइटिंग देम। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो मैं भूल गई। इट सिंपली मीन ओके यू हर्ट मी but I am not going to spend the rest of my life being angry about it. And honestly ये चीज हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी अप्लाई होती है। कोई फ्रेंड हर्ट कर देता है, कोई आपको डिसअपॉइंट कर देता है, किसी ने आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और फिर वो पर्सन तो आगे बढ़ गया, बट हम उस इंसिडेंट को माइंड में रिप्ले करते रहते हैं। कभी कभी सामने वाला हमारी लाइफ में नहीं होता बट हमारे दिमाग में अभी भी होता है। एंड मे बी दैट्स एक्चुअली व्हाट मंडेला वाज टॉकिंग अबाउट। देन आई रीड अ वन मोर इंटरेस्टिंग लाइन। आई लर्न दैट courage was not the absence of fear but the triumph over it. And this one honestly felt very relevant to me right now because मैं भी पढ़ाई को लेकर एक डिसीजन नहीं ले पा रही। And sometimes I think maybe मुझे आंसर इसीलिए नहीं मिल पा रहा because I am trying to be 100% sure before deciding. But maybe life में ऐसा होता ही नहीं। You can be unsure and still take a step. You can be scared and still move forward. And I think that's what courage actually is. Not मुझे डर ही नहीं लग रहा but डर लग रहा है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। And then I came across another very simple line. It always seems impossible until it's done. ये तो honestly हम सबके लिए है। कोई भी डिफिकल्ट चीज जब तक सामने होती है ना लगता है यार ये कैसे होगा, but once you get through it you are like अच्छा हो तो गया। And maybe that's what I need to remind myself right now too. मुझे अभी नहीं पता कि पढ़ाई को लेकर मैंने क्या डिसाइड किया है। Maybe I will make the right decision and maybe that's what I need to remind myself of right now too. मुझे अभी नहीं पता कि पढ़ाई को लेकर मैं क्या डिसाइड करूंगी। Maybe I will make the right decision. Maybe I will make a decision and later realize I need to change it. But I think that's okay because not every decision has to be perfect. Sometimes it just has to be honest. एंड ऑनेस्टली मंडेला के बारे में पढ़कर मुझे उनकी अचीवमेंट से ज्यादा उनकी थिंकिंग इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज 27 साल जेल में रहने के बाद भी अगर कोई इंसान हेट को चूज नहीं करता, फॉरगिवनेस की बात करता है, फियर के बारे में इतनी सिंपली बात करता है एंड स्टिल बिलीव दैट इम्पॉसिबल थिंग कैन बी चेंज, देन आई थिंक देयर इज डेफिनेटली समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। सो यस, आज मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ, बस एक नॉर्मल सा दिन था, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा कंफ्यूजन और बीच में नेल्सन मंडेला। बट समटाइम्स एक नॉर्मल डे में भी एक ऐसी बात मिल जाती है जो माइंड में रह जाती है। आज मेरे लिए वो बात थी। लाइफ में जो कुछ हुआ वो इम्पोर्टेंट है बट उसके बाद आप क्या चूज करते हो मे बी दैट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। और फिलहाल मैं भी बस अपना नेक्स्ट स्टेप फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ। लेट्स सी वेयर इट टेक्स मी। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट एपिसोड।